वतन का, मरकर भी चाहते हैं खाके वतन कफन का। आदाब और सभी नाजरीन का खाके हिंद में दिल इस्तकबाल। आज की किस्त में हम दो ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी की बात करेंगे जिनमें सिवाय मजहब के तमाम बातें बिल्कुल एक जैसी थी। वतन के लिए बेपनाह मोहब्बत, आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा और वतन परस्ती की शायरी का जुनून। नाजरीन, ये दो शायर हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। दोस्ती, वतन परस्ती और कुर्बानी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए इन दोनों को एक ही दिन फांसी पर लटका दिया गया था। वाकई बेमिसाल। चलिए नाजरीन, पहले चंद बातें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। सन 1918 में मणिपुरी बगावत और 1925 के काकोरी बगावत के बाद उनका नाम अव्वल दर्जे के मुजाहिदीनों में शामिल हो गया। साथ साथ वतन परस्ती की शायरी भी जारी रही जो उनके जज्बात का चमकता आईना थी। वो हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखते थे। जब हिंदी में लिखते तो उनका तखल्लुस होता अज्ञात, यानी जिसे कोई न जानता हो, और जब उर्दू में लिखते तो जैसा कि अब आप जानते हैं, बिस्मिल। उन दोनों जियालों के और भी किस्से हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज उनकी एक गजल से। मतला है, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तुहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। कभी आज़ार देते हैं, कभी बेदाद करते हैं, कभी आज़ार देते हैं, कभी बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी साजी से हम उनको याद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते असीराने क़फ़स से काश ये सयाद कह देता, असीराने क़फ़स से काश ये सयाद कह देता, रहा आज़ाद होकर हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई
अच्छी नहीं होती, ये बात अच्छी नहीं करते, ये बात अच्छी नहीं होती, ये बात अच्छी नहीं करते, हमें बेकस समझ कर आप क्यों बर्बाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। कोई बिस्मिल बनाता है जो मख्तर में हमें बिस्मिल, कोई बिस्मिल बनाता है जो मख्तर में हमें बिस्मिल, तो हम डर कर दबी आवाज से फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हमें तो तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। आग के मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आग के मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह वाह। नाजरीन, यूं तो राम प्रसाद बिस्मिल की कुल शायरी वतन परस्ती के मौजू पर है, लेकिन ख़ास तौर से ये गज़ल इस कदर मशहूर हुई कि आज तक हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर राइज है। जी, आपने बजा फरमाया। जरा सोचिए, इस गजल को सुनते ही जज्बात का सैलाब उमड़ने लगता है। अगर आज भी इस गजल का असर है तो जंग आजादी के वक्त इसका क्या आलम होता होगा। तो अब आपकी खिदमत में पेश है यही मुकम्मल गजल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। रहे रवे राहे मुहब्बत रहे न जाना राह में, रहे रवे राहे मुहब्बत रहे न जाना राह में, लज़्ज़ते सहरा नवर्द दूरी
ये मंजिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना। एक कतरे से समंदर की बात करना कुछ अजीब सा लगता है। मैं भी शायर हूँ, मगर राम प्रसाद बिस्मिल तमाम शायरों से मुमताज़ किस लिए हैं? उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ शायरी नहीं करते थे, बल्कि इनकलाबी जज्बा खुद अपने सीने में रखते थे और उसका उन्होंने सबूत भी दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे थ्योरी होती है, थ्योरी को प्रैक्टिकल करके इन लोगों ने दिखाया। अब इससे ज़्यादा बात कोई क्या कर सकता है? बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, और अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। हम लोग शायरी करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या हम अपने वतन पर कुर्बान हो सकते हैं उनकी तरह? आके मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार। आके मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी इसी के दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना। नाज़रीन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती के बहुत से किस्से आम हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खां का तखल्लुस हसरत था, हसरत। और उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे, वो एक साथ पढ़ते थे। उनकी बहादुरी की बातें वो अपने छोटे भाई को सुनाया करते और अशफाक उल्लाह का बेहद मुतासिर हुआ करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने की ख्वाहिश उन्होंने कई बार जाहिर की, कई बार मिलने की कोशिशें की, पर हमेशा नाकामी हाथ लगी। आखिरकार सन 1922 में गांधी जी की गैर इमदादी तहरीक पर तकरीर करने जब वो शाहजहांपुर गए, तब अशफाक उल्लाह खां ने अपने बड़े भाई के हवाले से उनसे मुलाकात की और अपनी नज़में और गज़लें सुनाई। यहीं से उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। अभी आप समात फरमाइए वो गज़ल जो अशफाक उल्लाह खां ने अपनी शहादत से महज 5 दिन पहले लिखी थी। बाहर आई है, शोरिश है जुनूने फितना सामा की।
बाहर आई है, शोरिश है जुनूने फितना सामा की। इलाही खैर रखना तू मेरे जेबो गिरेबां की। बाहर आई है। भला जज्बाते उल्फत भी कहीं मिटने से मिटते हैं। भला जज्बाते उल्फत भी कहीं मिटने से मिटते हैं। अबस है धमकियाँ दारो रसन की और जिंदा की। बाहर आई है। वो गुलशन जो कभी आजाद था गुजरे जमाने में। वो गुलशन जो कभी आजाद था गुजरे जमाने में। मैं हूँ शाखे शिकस्ता, हाँ उसी उजड़े गुलिस्तां की। बाहर आई है। अशफाकुल्लाह खान साहब का जो नाम हुआ, एक चीज़ तो होती है कि हम शायरी कर लें, और माफ़ कीजिएगा कि शायरी जो है वो ये इसके लिए ये भी कहा जाता है कि मुबालगा आराई भी होती है उसमें। जो बात हम कह रहे हैं उसके हम पैरोकार भी नहीं हैं, हम अमली तौर पर उसके लिए राज़ी नहीं हैं। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैं अल्लामा इकबाल का ये शेर मुझे ज़रूर याद आता है ऐसे शख्सियतों के लिए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इल्म के साथ साथ अगर अमल हो तो वो चीज़ दो आतिशा हो जाती है, उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। और अशफाकुल्लाह खान की वो शख्सियत है कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया मुस्कुरा करके। नहीं तुमसे शिकायत हम सफीराने चमन मुझको। नहीं तुमसे शिकायत हम सफीराने चमन मुझको। मेरी तकदीर ही में था कफस और कैद जिंदा की। बाहर आई है। ज़मीं दुश्मन ज़मा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं। ज़मीं दुश्मन ज़मा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं। सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परेशान की। बाहर आई है।
नाजरीन, अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी तारीख़ हिंद में ता क़यामत जिंदा रहेगी। चलते चलते उन्हीं के दो मिसरे जो आपने पहले भी न जाने कितने बार सुने होंगे, आपकी नज़र करता हूँ। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।